ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। रायपुर में ऑनलाइन दिए गए पुरस्कार। सुपेला क्षेत्र में चोरी के अनेक मामलों का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार, सामान बरामद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कांग्रेस खेल सम्मान समारोह का आयोजन राजीव भवन रायपुर में संपन्न हुआ। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान, संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने, वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान करने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन राजीव भवन में किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आयोजित सम्मान समारोह में ऑनलाइन पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में 2700 खिलाड़ियों और रायपुर के खिलाड़ियों सहित प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन सभी जिला कांग्रेस मुख्यालयों में किया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए वे सभी को बधाई देते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष प्रवीण जैन को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भूपेश बघेल के निर्देशन में खेल और खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। सर्वप्रथम आज खेल दिवस पे मेजर ध्यानचंद की जन्म शताब्दी पे मैं उनको नमन करता हूँ और पूरे देश के खिलाड़ियों को अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रवीण भाई द्वारा आज जो आयोजन किया गया है, निसंदेह वो बहुत अच्छे आयोजनों में से एक है और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और मैं स्वयं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की ओर से सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में खेल जो है, क्योंकि खेल प्राधिकरण का भी गठन उन्होंने किया है, अभी ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी बने हैं। छत्तीसगढ़ के खेलों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। गिल्ली डंडा गेड़ी ये सब प्रतियोगिताएं आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में और निसंदेह आज खेल दिवस के अवसर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और अपनी ओर से सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबके उज्जवल भविष्य का। गौरतलब है कि खिलाड़ियों का लगातार 3 वर्षों तक सम्मान कर उनका उत्साह वर्धन करने कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस के शहीद दिवंगतों की स्मृति में इस वर्ष 3500 से ज्यादा विभिन्न मेडल्स प्राप्त खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, निर्णायकों, खेल पत्रकारों सहित खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वालों का सम्मान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशिया न्यूज। वहीं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में पूर्व एवं वर्तमान खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। टीम फिटनेस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सभी प्रकार के खेलों से जुड़े खिलाड़ी शामिल हुए। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों में वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके खिलाड़ियों की उपलब्धियों को याद किया गया। इसी कड़ी में शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में खिलाड़ियों द्वारा खेल भावना के साथ खेलने का संकल्प लिया गया। टीम फिटनेस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के सदस्यों ने देश के लिए पदक जीतने वाले गुमनामी के अंधेरे में जी रहे राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान करने सरकार से आग्रह किया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर भारत विकास परिषद के अजय शुक्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर टीम फिटनेस एवं भारत विकास परिषद द्वारा खिलाड़ियों का सम्मान किया गया और हॉकी खेल में जो लोग अच्छा प्रदर्शन किए हैं देश लेवल में, राज्य लेवल में, उनका सम्मान किया गया। हमारा उद्देश्य था कि उन खिलाड़ियों को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं उनका तो सम्मान चारों तरफ हो रहा है, वो तो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिन खेलों का बारे में अच्छे खिलाड़ी खेलने के बाद वह
वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं गरीबी के कारण, अपनी परेशानी के कारण, उन खिलाड़ियों को सम्मान करने का हम लोगों ने ठाना है। भारत विकास परिषद के द्वारा हम लोगों ने सोचे कि उन खिलाड़ियों का हम सम्मान करेंगे जो प्रतिभावान होते हुए आगे नहीं बढ़ पाए हैं और कहीं न कहीं परेशानी में हैं, उन सबका हम सम्मान करेंगे। तो आज एशियन चैनल के माध्यम से हम सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देते हैं। राष्ट्रीय खेल भावना के साथ खेलते हुए हमें प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ी, कोच आदि उपस्थित हुए। सभी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए पदक लाने वाले खिलाड़ियों की उपलब्धियों को याद किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। बीते 3 दिनों से हुई मूसलाधार बारिश ने कल्पना नायक को बेघर कर दिया है और एक बार फिर कल्पना खुद के मकान के लिए नगर पालिक निगम रिसाली के चक्कर काट रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कल्पना को भी मकान मिलना था, परंतु आज तक उन्हें मकान नहीं मिल पाया है और अब उनका कच्चा झोपड़ा भी ढह चुका है। रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र के टंकी मरोदा इलाके में विजय टेंट हाउस आंगनबाड़ी के पीछे लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश में कल्पना नायक का झुग्गी झोपड़ी ढह गया, जिससे काफी नुकसान भी हुआ। कल्पना नायक इस मकान में गुजर बसर कर रही थी, जिसमें लगातार बारिश गिरने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान बिजली भी बंद हो गई व आसपास के लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो चुका है। अचानक कल्पना का घर गिरने से किसी भी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन घर में रखा सामान टूट फूट गया। कल्पना नायक का कहना है कि कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए इनके द्वारा समय समय पर अधिकारियों को अवगत कराया गया, परंतु अब तक किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। पानी गिरे, 3 दिन पानी गिरे ना, ते में भसक गए, पूरा फूट गए, है ना। जगह नहीं है, कहाँ रही वो उधर के पूरा भसक गए, कहाँ रही वो ले बता तू माँ, है ना। और नान लोग लड़का कहाँ रही वो, खाए पिए पर जगह नहीं, सोए पर जगह नहीं, कहीं नहीं है, कहाँ रही वो बताओ तुम। सरकार 6 आदमी है बस। पानी गिर रहा था, पानी में भीग जाने से घर टूट गया, नीचे गिर गया। नहीं बच्चे लोग नहीं थे, वहाँ पर कोई नहीं था। कपड़ा घर था, गिर गया और परेशानी है रहने के लिए, कहाँ रहेंगे। सरकार से हम कुछ पैसा मदद मांगता हूँ घर बनाने के लिए, सरकार देगा तो हम घर बनाएंगे। आते घर को उधर गए, 2 कमरा हवे, अका कमरा में रहत रही है। अब एक जन के उधर गए, बेटा के घर बिल्कुल घरे नहीं है, बर्तन बर्तन माजे जाते बेचारी मन गरीब आदमी। अब कोनो कर बने ढंग से काम नहीं है, बेटा मन लोग कमाते बैठे हैं अभी कोरोना में। एक बार फिर प्रशासनिक महकमे के लापरवाही की वजह से कोई बेघर हो गया है और विडंबना यह भी है कि कल्पना के बेघर होने के बाद भी कोई अधिकारी अब तक झांकने भी नहीं आया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आशा आपकी, प्रयास हमारे। ग्रैंड एशियन न्यूज ला रहे हैं अवसर दुनिया पर छा जाने के, तो जल्द कीजिए, कहीं आप लेट ना हो जाएं। अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं डांस यानी कि नृत्य, सिंगिंग यानी कि गायन। इन कलाओं में यदि आपकी रुचि है तो आइए हमारे साथ और छा जाइए दुनिया पर। जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए संपर्क कीजिए नीचे चल रहे नंबरों पर। हम हैं आपके साथ, तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 0788296036। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें
8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। नगर में पिछले दिनों से हो रही अनवरत बारिश से जनजीवन को प्रभावित इसने कर रखा है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई लोगों का आशियाना उजड़ गया है। खैरागढ़ का इतवारी बाजार जलमग्न है, तो वहीं छुई खदान के कई गांवों में पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने क्षेत्र की जनता को पंचायत और नगरीय स्तर पर अलर्ट कर दिया है और सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। मकान गिरने की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पंचायत व सामुदायिक भवन में पीड़ित परिवारों को रखने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। गंडई से धमधा रायपुर जाने वाली दनिया पुल जलमग्न बना हुआ है। यहाँ आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। साथ ही इस पुल के दायरे में आने वाले गांव पूरी तरह पानी की चपेट में आ चुके हैं, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। खैरागढ़, छुई खदान, साल्हेवाड़ा, पहली मेटा, गंडई सहित कई गांव बारिश से प्रभावित हुए हैं। काले गोंदी निवासी जितेंद्र राजपूत का कहना है कि दनिया पुल निर्माण की मांग काफी अरसे से की जा रही है, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हो सकी है। वहीं ट्रक ड्राइवर उकवा MP से सामान लेकर रायपुर जाने निकले हैं, पर बारिश की वजह से वहीं से वापस उन्हें होना पड़ा है। पुल बहुत दिन से पानी, बहुत दिन के बाद में ऐसा पानी बाढ़ आया है अभी, और पुल कमज़ोर है। इसके पुल के विषय में बहुत दिन से आगे ही चर्चा की, आज तक ये पुल नहीं बन पाया है। कई बार घटना हो चुका है, यहाँ गाड़ी दोनों तरफ जाम है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है।
बहुत दिन हो गए, पुल ध्वस्त बैठा हुआ है। ये पुल की मांग कब से कर रहे हैं धनिया वाले गांव वाले? लगभग कितने साल गुजर गए? 100 साल गुजर गए, 20 साल पहले गुजर गए। भाजपा की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है। भाजपा का टाइम भी मांगते रहे, वो नहीं बन पाया। कांग्रेस की सरकार आया, वो मांगते रहे, अभी तक नहीं बन पाया। कई दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है यहाँ पर, मोटर गाड़ी पलटी हो गया है। 2-3 साल पहले भाजपा के राज में दो जने आदमी यहीं डूब के मर गया था रायपुर से आते समय मोटरसाइकिल में। ये इस बाढ़ से कितने गांव के लोग प्रभावित हुए होंगे, नुकसान हुआ होगा फसल वसल का बताइए? कम से कम यहाँ पर 10 गांव का नुकसान हुआ। नाला के आसपास में बाढ़ से बारिश हुए, फसल नुकसान पूरा 10 गाँव है। ये दनिया गांव और जो आसपास के गांव है, नवा गांव है, दनिया है। इस बाढ़ की स्थिति मतलब पानी अंदर गांव के अंदर जो चपेट लोगों के मकान मकान भी बहुत डूबा हुआ है, ध्वस्त है। कब से खड़े हैं, कैसा बताएंगे, क्या कितना पानी चढ़ गया? 2 दिन हो गए जी, नदी का पानी चढ़ा हुआ। और यहाँ खड़े हो? कहाँ ले जा रहे थे गाड़ी? रायपुर। क्या लोड किया? माइनेज है से। तो 2 दिन से यहाँ पे खाए पिए क्या? नहीं जी, कुछ नहीं मिला है। नहीं। भूखे हो? कहाँ से आ रहे हैं? हुकुआ से। और जाना कहाँ है? रायपुर। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पहले ही हमने स्थानीय हमले को सचेत कर दिया था। पंचायत में, राजस्व में, इरिगेशन में सारे लोगों को अल्टीमेट किया गया था। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, रात भर से बारिश हुई है। आज सुबह से ही हम लोग निकले थे, क्षेत्र के दौरान मैं गया था अपनी टीम के साथ। खंडार है, चकनार है, नर्मदा है, इधर लालपुर है। सारे जगहों में पानी की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय स्थिति में है। घरों में पानी घुसा हुआ है। मौका मुआयना किया गया है, राजस्व टीम मामले RI पटवारी को भेजा गया है। और जहाँ जहाँ जिन मकानों में क्षति हुई है उसका जो है 24 आवर्स के भीतर प्रतिवेदन देने के निर्देश दी गए हैं। जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है सर इस पानी में, उनका क्या है? शासन की तरफ से उनको उसका भी आकलन होगा, क्योंकि आज भी मौसम की चेतावनी है, आज भी बारिश होने के आसार हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। तो मैदानी अमले लगातार अपने अपने क्षेत्र में हैं और जहाँ जहाँ भी उनको सूचना मिलेगी वहाँ वहाँ वो क्षति का आकलन करके रिपोर्ट देंगे। बहरहाल प्रशासन को इस ओर व्यापक रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि आवाजाही करते लोगों को राहत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज में पिछले कुछ दिनों से निरंतर हो रही बरसात के बावजूद जल भराव की स्थिति नहीं बनी है। समफेल के निर्माण और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ आउटलेट नाली निर्माण होने से जल भराव की स्थिति से निजात मिला है। टाउनशिप को पटरी पार क्षेत्र से जोड़ने चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज महत्वपूर्ण कड़ी बनता आया है, लेकिन बरसात में ब्रिज में पानी भर जाने से आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता था। अब इस स्थिति से लोगों को निजात मिल चुकी है। अंडरब्रिज में संपवेल के निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ आउटलेट नाली निर्माण होने से बारिश के पानी से राहत मिली है। लगातार बारिश गिरने के बाद भी ब्रिज में जल भराव की स्थिति नहीं होने के साथ ही पानी की निकासी लगातार हो रही है, जिससे लोग आसानी से एक ओर से दूसरी ओर आना जाना कर रहे हैं। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। अंडरब्रिज में तत्कालीन आयुक्त जब थे उस टाइम माननीय महापौर जी ने उनको दिशा निर्देश दिया था कि चंद्रा मौर्य के अंडरब्रिज में जल भराव मत हो। काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बारिश जैसी होती थी तो उस क्षेत्र में आसपास जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से पानी आने के कारण जल भराव की शिकायतें बहुत प्राप्त होती थी। ट्रैफिक जाम हो जाता था, जिसको देखते हुए समपेल का निर्माण किया गया, एग्जिट सिस्टम बैठाया गया और पिप होल के माध्यम से जो है नीचे पानी को भेजकर भूगर्भ जल में भेजने का और समपेल के माध्यम से पानी की निकासी की व्यवस्था बनाया गया है। तो इस टाइम लगातार 3 से 4 दिन में जो बारिश हुई है उसके बाद भी जल भराव देखने को नहीं मिला, आवागमन बाधित भी नहीं हुआ, सुचारू रूप से आवागमन चालू रहा। टाउनशिप क्षेत्र से पट्टी के इस पार में और पट्टी के इस पार से टाउनशिप क्षेत्र में आवागमन सुचारू रूप से चालू रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। निगम की माननीय महापौर जी की अच्छी पहल से ये काम हुआ है और आयुक्त महोदय हमेशा लगातार निर्देशित करते रहे कि वहाँ पे जल भराव न हो, इसके तहत में काम हुआ है। तो इस टाइम जल भराव देखने को नहीं मिला। गौरतलब है कि पिछले वर्ष तक हल्की बरसात में ही अंडरब्रिज में जल जमाव की स्थिति बनने से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। पूरी बरसात चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज लोगों के लिए अनुपयोगी साबित होता था। विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने लोगों को हो रही समस्या को देखते हुए जल भराव की स्थिति बनने से रोकने कार्य शुरू करवाया, जिसका लाभ अब लोगों को मिलने लगा है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं नगर निगम भिलाई क्षेत्र के नंदनी रोड में बीचों बीच लगे डिवाइडर के सौंदर्यकरण का कार्य प्रगति पर है। नंदनी रोड में लगे इस डिवाइडर को रंग रोगन कर नया रूप दिया जा रहा है। वहीं डिवाइडरों के बीच खाली जगह की सफाई कर नए पौधे भी लगाए जा रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लगातार जगह जगह पर वृक्षारोपण कर शहर को हरा भरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नंदनी रोड में लगे डिवाइडरों के बीचों बीच नए पौधों का रोपण किया जा रहा है। साथ ही विशेष पौधों को ट्री गार्ड लगाकर सुरक्षित भी किया जा रहा है। आने वाले समय में नंदनी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को आनंद के सफर का एहसास कराने के लिए एवं भिलाई को हरा भरा करने का प्रयास नगर निगम भिलाई द्वारा किया जा रहा है। देखिए, सौंदर्यीकरण का कार्य निगम द्वारा भी किया जा रहा है। वहाँ पे प्लांटेशन लगाए गए हैं, जो चंपा है, जो अच्छे दिखने वाले प्रजाति के सौंदर्यीकरण की दिशा से करने वाले मौसरी वाले पौधे लगाए गए हैं। इसके साथ ही आयुक्त महोदय ने एसएससी जामुल को पत्र इसके लिए लिखा था कि CSR फंड से आप इस डिवाइडर का सौंदर्यीकरण कराएं, इस रोड का सौंदर्यीकरण कराएं। तो उसके तहत में एसएससी जामुल द्वारा पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है, प्लांटेशन भी लोग लगा रहे हैं और सौंदर्यीकरण की दिशा में नगर निगम भिलाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके तहत में स्वच्छता में भी जो हमारे जो पार्टिसिपेंट में सौंदर्यीकरण का काम का जो है अंक निर्धारित किया गया है, उसके तहत भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हरियाली लाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके तहत में सौंदर्यीकरण कार्य के लिए नंदनी रोड को भी हम लोग बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो सुपेला नेहरू नगर चौक है, नेहरू नगर चौक से लेके सूर्या माल तक का जो डिवाइडर है उसको भी पिछले साल में पेंटिंग कराई गई है और समय समय पर जैसे वैशाली नगर हो गया वहाँ पे पेंटिंग कराई गई है। तो डिवाइडर की सौंदर्यता और शहर की सौंदर्यता के लिए जो प्रमुख डिवाइडर्स हैं उन पे काम चल रहा है। हरियाली लाने के लिए भी इस साल बहुत अच्छे पौधे हमने रोपित किए गए। इसके पूर्व भी नेशनल हाईवे के किनारे नगर निगम भिलाई द्वारा वृक्षारोपण कर ट्री गार्ड लगा के सभी वृक्षों को सुरक्षित किया गया था और अब क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों में भी ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है जिससे भिलाई और भी खूबसूरत नजर आ सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कॉमर्स गुरु कहे जाने वाले डॉक्टर संतोष राय के खास इस कोरोना महामारी के दौरान लोगों के लिए एक सीख भरा कार्यक्रम चाय विथ राय की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की उन हस्तियों को शामिल कर उनसे चर्चा किया जाएगा जिन्होंने समाज विकास के लिए अपना योगदान दिया है। डॉक्टर संतोष राय, जिन्होंने कॉमर्स को भिलाई में ही नहीं पूरे प्रदेश में एक नई ऊंचाई, एक नया आयाम और एक नई दिशा दी है, तभी तो इन्हें डॉक्टर संतोष राय के साथ साथ कॉमर्स गुरु डॉक्टर संतोष राय के नाम से भी जाना जाता है। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, इन्होंने समाज सुधार और समाज विकास में भी बहुत सारे कार्य किए हैं। लगातार इसी निरंतरता को बढ़ाते हुए इसी कड़ी में युवा वर्ग और समाज में चल रहे कार्य और भविष्य में समाज के विकास को जानने के लिए एक कार्यक्रम चाय विथ राय की शुरुआत की गई है, जिसमें शहर के जाने माने हस्तियों को बुलाकर उनसे चर्चा की जाएगी कि युवा और समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसी कड़ी में आज शहर के जाने माने युवा हस्ती भिलाई शहर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव पहुंचे, जिन्होंने अपने बीते कल से लेकर भिलाई के लिए अपना मास्टर प्लान को बताया। आइए देखते हैं इसकी कुछ खास झलकियां। राय पे आज हमारे शहर के मेयर श्री देवेंद्र यादव जी, विधायक श्री देवेंद्र यादव जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसे युवा, एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने शहर को न केवल बहुत कुछ दिया है, आज चाय विथ राय पे एक चर्चा आपके साथ की जाएगी जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हमारे YouTube चैनल से लेकर के बाकी जगह इसे प्रसारित किया जाएगा। तो देवेंद्र यादव जी, सबसे पहले चाय विथ राय पे नमस्कार। और पहला क्वेश्चन बगैर किसी औपचारिकता के कि आप आज के यूथ को अगर कोई संदेश देना होगा तो आप क्या देना चाहोगे? आज का यूथ बहुत फोकस्ड है। आज के यूथ को जो अपने रेगुलर वर्किंग में किसी चीज को लाने पर ध्यान देना चाहिए वो कंटिन्यूटी। हम लोग बहुत सारे सपने देखते हैं और हमें सपने देखना भी चाहिए। सपनों तक पहुंचने के लिए क्या माध्यम होंगे उसका निर्धारण करें हम लोग और उस माध्यम तक उस हमारे जो छोटे छोटे गोल्स होंगे, हमारे जो मेन गोल है उस तक पहुंचने के लिए जो हमारे पार्ट में हमारी प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कंटिन्यूअस एफर्ट करना है। तो कंटिन्यूटी सफलता का राज है। हो सकता है सबके माइंड सेटअप अलग अलग रहते हैं, कोई बहुत ज्यादा शुरुआती दौर से ही बहुत ज्यादा स्टूडियस रहता है,
कोई कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, लेकिन सक्सेस वो होता है जो कंटिन्यूस एफर्ट देता है। हम कंटिन्यूटी में अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को और सुधार सकते हैं। तो मैं यूथ जो इतना शानदार पूरे देश का यूथ है हमारा, जो लगातार नए नए चीज़ों में हर स्तर पर अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने प्रदेश का नाम, अपने शहर का नाम रोशन कर रहा है, बस सभी से मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यूस एफर्ट्स करना हमको चालू करना पड़ेगा, यही सीखना है और मैं भी सीख रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि लाइफ जो है मुझे ये लगता है कि ये हमें दौर पर दौर हमें नई चीजें सिखाती है और हमें कभी भी सीखना, ग्रहण करना से रुकना नहीं चाहिए, हमें लगातार सीखना चाहिए। हम लोग सीखेंगे तो इम्प्रूव होंगे और कंटिन्यूस एफर्ट डालेंगे तो सक्सेस होंगे। देवेंद्र यादव जी ने बड़े खूबसूरत तरीके से यह बात कही कि सभी यूथ को भी मैं कहना चाहूंगा कि लर्निंग प्रोसेस पे, सीखने की प्रक्रिया पे आपको निरंतर ध्यान देना है और यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन सीख करके या एक दिन में सफलता नहीं हासिल की जा सकती। आप जब युवा थे तब से आप यूथ की लड़ाई लड़ते थे, यूथ को कुछ बेहतर करने के लिए, बेहतर दिलाने के लिए आप लड़ते थे, तो ये भाव आपके अंदर कहां से आया? देखिए ऐसा है कि अभी भी मैं युवा हूँ और शुरुआती दौर से जब स्कूल्स में थे तब से आसपास जो भी चीजें चलती रहती थी उस पर हमारा जो विचार रहता है हम उसको एक्सप्रेस करते थे। पहले क्लास टीचर के सामने करते थे, फिर मौका मिलता था तो प्रिंसिपल के सामने भी करते थे, हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर रहते थे उनको भी बोलते थे, जो हमें समझ में आता था कि हाँ ये हमारी सराउंडिंग में ये अच्छा हो रहा है तो वी शुड अप्रिशिएट, ये इसमें कमी आ रही तो हमें उस पर बताना पड़ेगा कि ये कमी आ रही है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा जो बाहर हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी बातों को, ये बचपन से ही थी। और इसी के बाद जब कॉलेज में आए तो स्टूडेंट इश्यूज से जुड़े बहुत सारी बातें ऐसी आती थी जिसमें ऐसा लगता था यूनिवर्सिटी में जाके हमें हमारे कुलपति साहब को, हमारे रजिस्ट्रार साहब को ये बताना चाहिए कि इससे बच्चों को समस्या हो रही है। तो वो बातें करने जाते थे तो धीरे धीरे करके ये यहाँ तक आ गया। कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैं अगर कहूँ दिल से तो मैं लाइफ में बहुत सारे चीजों में फेल हुआ, लेकिन कभी ये नहीं पता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं 12th कंप्लीट करने के बाद पायलटिंग का कोर्स करने गया, एमपी फ्लाइंग क्लब भोपाल में मेरा एडमिशन हुआ और कुछ समय मैंने पायलटिंग का कोर्स किया। इसके बाद फिर वहाँ से मैं वो कोर्स छोड़ के वापस आ गया। फिर मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मैं कर रहा था। इंजीनियरिंग करते करते स्टूडेंट्स के इश्यूज पे कनेक्ट हो गया और उसके बाद लगातार छात्र हित में छात्रों के विषय को उठाने लगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ गया, उसका जिला अध्यक्ष बन गया, प्रदेश अध्यक्ष बन गया और फिर यहाँ तक आ गए। लेकिन किसी भी समय लाइफ के अगर मैं सोचूं उसके पहले तो कभी भी ये कोई मकसद नहीं था कि राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से आना है, क्योंकि कोई राजनीतिक परिवार से भी मेरी बैकग्राउंड ऐसा रहा नहीं कि बहुत फैमिली पॉलिटिक्स में रही, तो कभी सोचा नहीं था। यही सोचा था कि कहीं कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है, समाज में एक स्थान बनाना है जिसमें सम्मान मिले और वो सम्मान रेस्पेक्ट के लिए धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए। ये रही आज बेबाकी से चर्चा हमारे देवेंद्र यादव जी के साथ चाय विथ राय पे, और ये एक शुरुआत होगी। हम इस 5 तारीख को 5 सितंबर से शिक्षक दिवस पे चाय विथ राय चालू करेंगे, जो हर शनिवार के शनिवार यूथ को जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि जितने संघर्ष के साथ आपने कितने फील्ड के बीच में आपने संघर्ष किया, यूथ के लिए आपने लड़ाई लड़ी, बहुत सारी चीजों को आप करते हुए तब आप यहां पर हो। और आज भी आपका शांत स्वभाव, आपकी सोचने का खूबसूरत अंदाज कि मैं जो कुछ भी करता हूं या जहां से भी सीख सकता हूं, जो लर्निंग प्रोसेस है आपको सभी लीडरों से अलग बनाता है। जो सीखने की आपकी आदत है वो सभी से अलग बनाती है। आपकी खूबसूरत बेहतर भविष्य के लिए खूब सारी
हमारी कॉमर्स फैमिली और हमारी कॉमर्स की टीम आपको शुभकामनाएं देती है और हरदम आपके साथ है। धन्यवाद। संतोष सर, मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चाय विद राय में पहली बार इस प्रोग्राम में मुझे अवसर दिया और मुझे बेहद खुशी हुई, और आपसे भी लगातार आपके जो इनिशिएटिव रहते हैं वो आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद टेकअप करते हैं उसको दर्शाते हैं। तो बेहद आनंद आया आपके साथ बैठकर, और इसी तरह हम लोग मिलकर भिलाई के लिए, प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए अच्छी बातें करते रहेंगे और कुछ अच्छा करते रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर भिलाई विधायक और महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी। बहुत बढ़िया लगा इस प्रोग्राम में आकर, और संतोष सर ने मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। एज अ स्टूडेंट्स उनके साथ पहली बार इंटरेक्शन हुआ था, इसके बाद एज अ स्टूडेंट लीडर हुआ, इसके बाद मेयर हुआ, और अब एमएलए के रूप में भी उनके साथ मैं समय बिताता हूँ। निश्चित रूप से उनके पास जब आता हूँ तो इस संस्थान से उनसे हमको सीखने मिलता है, और ये जो आयोजन है, ये जो प्रोग्राम है, निश्चित रूप से इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ एक्सपीरियंस वो अपना शेयर कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जो संदेश देना चाहते हैं वो देंगे। देखिए, ऐसा है कि संतोष सर कोविड के इस समय पर भी जिस तरीके से अभी क्लासेस जो उनकी चल रही है, मैं जितनी भी जानकारी लिया है इंस्टीट्यूशन की, वो फोकस होकर बच्चों के साथ क्लासेस भी चल रही है। उनको जो एक्सपीरियंस शेयर करना है, पढ़ाई जो है उनकी वो बाधित ना हो, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर एक सेगमेंट उनका एजुकेशन से कनेक्टेड रहते हैं, एजुकेशन के लिए रहता है, और हर सेगमेंट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अपनी झलकाते हैं। तो निश्चित रूप से इससे भी यूथ को, बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, और उनकी तरफ से कोई ना कोई एजुकेशन के लिए सोशल मैसेज जरूर हमेशा रहेगा। साथ ही इस कार्यक्रम के होस्ट डॉक्टर संतोष राय ने कहा कि चाय विद राय लोगों को खूब पसंद आने वाला है। भिलाई शिक्षाधानी है, और छत्तीसगढ़ में नहीं कहूँगा मैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भिलाई को जाना पहचाना जाता है। और जब शिक्षा की बात हो और कुछ बेहतर करने की बात हो तो भिलाई का नाम हरदम रहता है। और इसी बेसिस पे मैंने विश्व का सबसे बड़ा विजिटिंग कार्ड बना के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया था। तो आज यूथ को कुछ बेहतर देना था, इसलिए हमने चालू किया चाय विद राय, जिसमें 5 सितंबर से शिक्षक दिवस के दिन यह कार्यक्रम स्टार्ट होगा, और हर शनिवार के शनिवार यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया जाएगा। सर, जैसे अभी कितने लोग की जैसे सीटिंग हो चुकी है, तो क्या उनकी खास क्या बात रहता है जो लोगों के मन में उतरेगा? सारे लोगों का कहना यह है कि यूथ आज शॉर्टकट में जो चीज चाहता है, शॉर्टकट में सफलता संभव नहीं है, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और वो संघर्ष आपका निरंतर जारी रहेगा, तभी यूथ सफल हो पाएगा। और आज भी जब इस कार्यक्रम का उद्घाटन या मैं ये कहूँ चाय विद राय की जो शुरुआत कर रहे हैं, तो देवेंद्र यादव जी ने भी अपने संघर्ष की कहानी बताई कि संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है, यानी बगैर हार्डवर्क, बगैर संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। भिलाई से प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम अपने आप में नया है। अब देखना होगा लोगों का प्यार चाय विद राय को कितना मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम प्रशासन द्वारा अब तक 4,309 हितग्राहियों के पट्टों का नवीनीकरण किया जा चुका है। वहीं 3,199 लोगों को पट्टा देने के साथ 1100 पट्टे हितग्राहियों को वितरित करने तैयार किए जा चुके हैं। भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 70% से अधिक हितग्राहियों के पट्टे से संबंधित आवेदनों का निराकरण हो चुका है। ऐसे हितग्राहियों के पट्टे का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जा चुका है। अब तक नगर निगम प्रशासन 3,199 हितग्राहियों को नवीन पट्टे प्रदान कर चुका है। साथ ही 1100 हितग्राहियों को पट्टा प्रदान किया जाना है। जोन कार्यालयों के माध्यम से भी पट्टे दिए जा रहे हैं। इसकी जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, पट्टा नवीनीकरण जो है 4,309 पट्टा का नवीनीकरण अभी तक निगम भिलाई क्षेत्र में हो चुका है। उसमें से लगभग 6,000 लोग ने आवेदन किया था, जिसको 4,309 लोगों को जो पात्र पाया गया है। इसके अलावा 3,199 हितग्राहियों को पट्टा का वितरण किया जा चुका है। 1,100 हितग्राही जो हैं जिनका पट्टा नवीनीकरण तैयार है, उनको वितरण करने के लिए वो जोन कार्यालय में संपर्क करके अपना नवीनीकृत पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 3,199 पट्टा जो है विभिन्न जोन क्षेत्रों में वितरित किया जा चुका है।
गौरतलब है कि 1984 के पट्टे की लीज अवधि समाप्त होने के बाद 6,501 हितग्राहियों ने शिविर और जोन कार्यालयों में नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा किया था। इनमें से पात्र हितग्राहियों को ही नवीन पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम रिसाली के मरोदा क्षेत्र में एक लंबे समय से शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर शासन द्वारा भेजे गए हितग्राहियों को दिए जाने वाले राशन के साथ बंदरबाट किया जा रहा है और ये दुकान संचालक गरीबों के हिस्से का राशन खुले बाजार में बेचकर अपनी जेबें गरम कर रहे हैं। रिसाली नगर निगम क्षेत्र के मरोदा अंतर्गत आने वाले शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भारी घपलेबाजी देखी जा रही है। इन दुकानों के संचालकों द्वारा कोरोना काल में सरकार द्वारा प्रति परिवार 5 किलो चावल अतिरिक्त देने के आदेश को अनदेखा करते हुए हितग्राहियों को चावल नहीं दिया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति माह 1 किलो चना देने का भी आदेश दिया है। बावजूद इसके हितग्राहियों को इन सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। कारण सिर्फ एक है कि मरोदा क्षेत्र के 3 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों द्वारा हितग्राही परिवार के लिए आए अतिरिक्त राशन व चना व मिट्टी तेल भी बाहर बाजारों में बेचकर अपनी जेबें गर्म की जा रही हैं और हितग्राही परिवार इस सुविधा से वंचित हो जा रहा है। यदि कोई इन दुकान के संचालकों पर दबाव बनाता है तो उसे 2-3 किलो अतिरिक्त राशन देकर चुप करा दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमने इन दुकान संचालकों से इसकी वजह जाननी चाहिए तो वह हमसे बदसलूकी करने लगे एवं कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। मरोदा क्षेत्र के यह तीनों शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक अपनी मनमानी कर शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के समक्ष बयान की और यदि इन दुकान संचालकों पर कार्रवाई नहीं हुई और इनकी मनमानी यूं ही चलती रही तो आने वाले समय में यह खाद्य विभाग को भी इनकी हरकतों से अवगत कराएंगे। मैं टंकी मरोदा के अपना 44 वार्ड के मैं एरिया का मितानिन हूँ 44 वार्ड के। और ये सब पब्लिक मेरे पास जाते कि हाँ ऐसे ऐसे बात है कि चावल नहीं देते, शक्कर नहीं मिलाते, चना भी आए चना नहीं मिलाते, चावल भी एक्स्ट्रा आए सरकार तरफ से वो भी चीज़ नहीं मिल पाते सही ढंग से। अब पूरा बिक्री होते यहाँ पर कॉपरेटिव में पूरा छानबीन होना चाहिए हर कॉपरेटिव की। कहीं पे आप किए होंगे अपील नहीं किए हैं लेकिन अभी अब करने वाले हैं। मामला ये है हमारे सरकार के थे राज्य सरकार है कि चावल जो आते वो ऑनलाइन है तो सब सोसाइटी से मिलना चाहिए। ऑनलाइन का अलग थे कहीं भी चावल अपन राशन ले सकते। अब ये दाई है कम से कम 6 महीना हो गया राशन नहीं मिले है और जितना सोसाइटी में जाते ये यही कह के भेज देते तो अंगूठा नहीं आते ये नहीं आते बोल के ये भेज देते। अगर अंगूठा नहीं आए कर तो वो 7 महीना चावल कैसे ओग में चढ़ गए है। अंगूठा नहीं आए तो 7 महीना चावल चढ़ गए है। अब ये तो एक तो मोर भाभी खुद है वो विकलांग है विधवा है। ओला कम से कम एमन तीनों सोसाइटी मिल के इतना प्रताड़ित कर दे कि आज हमन आज तक चावल भी नहीं लेहन। उनका कहना यह है कि आप अगर राजपूत सोसाइटी में आओ तो बोलते BWCCS में जाओ, BWCCS में जाओ तो ये बोली कि आप ललन सोसाइटी में जाओ। ललन सोसाइटी BWCCS और ये राजपूत सोसाइटी ये तीनों सोसाइटी के मिली भगत है। और लास्ट के 25 तारीख से लेकर 30 तारीख के सिर्फ रजिस्टर ला जांच कर दे एमन पूरा दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगी। ये लास्ट डेट में जितना है APL सरकार जो बना है वो बिल्कुल बेकार है। एक से बेकार है कि ये सोसाइटी के दलाल मन ला खाए बर बना है। क्योंकि लास्ट ये है कि 20 से 25 तारीख के अंदर में जितना दलाली मना गोलमाल करते एक बीच करते। आज आप जानकारी ये ले लो कि ये मना के दिन माटी तेल बांटे तीनों सोसाइटी मिल के। आप अगर जाँच करूँ तो आज मिट्टी तेल देते यहाँ और आज सोसाइटी में आके चस्पा करवा दो कि के झन ला माटी तेल मिले है और के झन ला नहीं मिले सबो पता चल जाएगी। क्योंकि ये हवा ये मन 2 दिन मिट्टी तेल बांटते अगर 200 लीटर का 200 लीटर ला दे तो आज के डेट के ला चस्पा करवा वो पूरा दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगी। 5 किलो हमारे सरकार हर व्यक्ति के पीछे 5 किलो एक्स्ट्रा देवा थे केंद्र सरकार राज्य सरकार ला वो वाला भी हमन नहीं दे पाते। 35 मिलते थे 40 मिलना है बढ़ा के 5 किलो तो मन 30-35 देवा थे। हाँ मेरे को ना मतलब जो 5 किलो देते हैं ना वो वाला नहीं मिल रहा है, खाली 35 किलो हर महीना मिला है। और बोलते हैं कि वो जिसका 3 जन का है 3 परिवार है उसका नहीं आया है, आ ही नहीं रहा है बोलते हैं। 2 महीना चना दिए हैं और उसके बाद और तो कुछ नहीं दिया एक्स्ट्रा। चावल भर 35 किलो मिला और शक्कर 5 किलो एक्स्ट्रा नहीं एक्स्ट्रा नहीं मिला, नहीं आया है तुम्हारे कार्ड में आया ही नहीं बोलते। महीने से नहीं दे रहे जब से शुरू हुआ है जो फ्री वाला
जब से नहीं, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है। तो मिट्टी तेल मिलता है क्योंकि अभी घूम रहा हूँ एक हफ्ता से, पिछले महीने नहीं, 3-4 महीने तो है ही नहीं है। 1 लीटर मिट्टी तेल देता 10 बार घुमाना पड़ता है। हाँ, तेल रहता है लेकिन देता नहीं, खत्म हो गया, नहीं आया। कितना महीने से आपका मिट्टी तेल? 4 महीने से नहीं मिला, अभी आया हूँ, पता नहीं भी मिलेगा नहीं। ऑनलाइन में आपका है? ऑनलाइन में ये नहीं आता है। तो 25 तारीख इस महीने चना भी नहीं दिया, पिछले महीने दाल भी नहीं दिया, तो कोई कॉपरेटिव का निकला? अब बताइए। क्या महीना हो गया? 7 ही 7 पूरा 7 हो गया। हर महीना में नहीं मिले। अरे मन क्या बोलते कॉपरेटिव वाले में? आई नहीं, ऐसे टेप नहीं चला था, अंगूठा नहीं लगा थे। और तो ऑनलाइन में सब में है। ऑनलाइन पे ले चलिए, आज नहीं ऑनलाइन ले गए। ये नहीं देवा तेमा तो 7वां महीना हो गए। हर राज्य में सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं गरीब तबके के लोगों के लिए चलाई जाती है, जिसका लाभ उठाकर यह तबका भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। परंतु कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से ही मूल हितग्राही इन योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं और ऐसे दुकान संचालक गरीबों के मारे हुए पैसे से अपनी अतिरिक्त जरूरतें पूरी करते हैं। शासन प्रशासन को ऐसे दुकान संचालकों पर नकेल कसने की जरूरत है, ताकि शासन प्रशासन की योजनाएं वाजिब हितग्राहियों तक पहुँच सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मरोदा से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। हमारा संपर्क नंबर है 9340246992 या फिर 7587321271। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। प्रदीप ज्वेलर्स, आभूषणों की दुनिया में विश्वसनीय नाम, सोने चांदी एवं आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। दीपावली,
छठ, शादी विवाह एवं 30 त्योहारों में आभूषणों की खरीदारी के लिए आज ही पधारें। प्रदीप ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैंप 2, पावर हाउस, भिलाई। फोन नंबर 0788229600809। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में रिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। JEE एंड नीट की परीक्षा के विरोध में NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को साइंस कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया गया। कोरोना महामारी संक्रमण के दौर में जिस तरह से लोगों को बीमारियों और एक दूसरे के संपर्क में आने से बचने व बचाने के लिए शासन प्रशासन प्रयासरत है, वहीं इस वर्तमान परिस्थिति में JEE नीट की परीक्षा छात्रों के लिए एक तरह से जानलेवा हमला है। गौरतलब है कि महामारी अपनी सारी रिकॉर्ड तोड़ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे हालात में सरकार परीक्षा को लेकर छात्रों के जीवन से खेल रही है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कई चुनौतियां हैं, जिसमें छात्रों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, कोविड प्रभावित परीक्षार्थी वह आखिर कैसे परीक्षा देंगे। जरूरत है केंद्र सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे। इसी कड़ी में NSUI के प्रदेश महासचिव ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। केंद्र सरकार की जो परीक्षा को लेकर JEE और नीट की परीक्षा को लेकर जो इसका फैसला था, उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया गया NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा। वैश्विक महामारी कोविड-19 में आज देश में इतने केसेस बढ़ रहे हैं, दुर्ग भिलाई में इतने केसेस हैं, जहाँ 25 लाख जो बच्चे हैं उनका भविष्य गाँव में लगा के केंद्र सरकार का जो फैसला है उसके लिए हमने विरोध प्रदर्शन किया। महामारी का संक्रमण और बढ़ते सारे रिकॉर्ड को देखते हुए छात्र अपने करियर के साथ अपने सेहत के प्रति भी जागरूक हैं। वहीं होने जा रही परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी अपनी प्रतिक्रिया विरोध प्रदर्शन स्वरूप कर रहे हैं। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इसे लेकर किस तरह का आदेश पारित करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहरी स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के तहत कोविड-19 रोग नियंत्रण एवं रोकथाम करने नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड 24 पटवारी कार्यालय के पास स्वास्थ्य विभाग भिलाई 3 द्वारा रैपिड एंटीजन जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 14 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिनमें एक पदम नगर व एक एकता नगर भिलाई 3 निवासी है। शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रभारी सैयद असलत ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ बिना वजह बाजार व भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। लगातार साबुन, हैंड वॉश से हाथों को धोएं तथा खुद जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। शुक्रवार की रात भिलाई नगर थाना सेक्टर 6 भिलाई में एक महिला से मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला श्वेता शर्मा ने बताया कि वह बीते 1.5 साल से अपने पति से अलग अंबिकापुर स्थित अपने मायके में रह रही है और उसके 2 बच्चे हैं जो अपने पिता के पास रहते हैं, जिनसे मिलने वह अंबिकापुर से महीने में 2 बार मिलने आती है। लॉकडाउन के कारण पिछले कई महीनों से वह अपने बच्चों से मिल नहीं पा रही थी। शुक्रवार की शाम वह अपने बच्चे से मिलने पति के घर पहुंची। इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई। पीड़िता श्वेता शर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मेरे साथ कल जब घर में हम गए, घर में जो घटना हुई वो ये कि मेरे ससुर मेरे को घर में देख के गाली गलौज करने लग गए। बच्चों के साथ हम बैठे थे, 15 मिनट मेरे बच्चों के साथ अच्छे से बातचीत हुई, लेकिन 15 मिनट बाद जब मेरे ससुर आए तो वो मेरे को गाली गलौज करने लग गए, मारने की धमकी देने लग गए। तब मैंने उनको बोला कि हमको टच मत करना तुम।
हमको टच मत करना, क्योंकि उस समय मेरा दिमाग काम नहीं किया। हाँ, मेरे साथ हाथापाई, वो मेरा शारीरिक शोषण करने के इरादे से ही मेरे ऊपर वो मेरा ससुर अटैक किया। जब ऐसा हो गया, मेरा बच्चा मेरे हाथ से छूट गया, तब हम चिल्लाना शुरू किए कि मेरे को तुम हाथ मत लगाना। उसके जस्ट 2 मिनट बाद मेरा पति आ गया। पहले से मेरे माता पिता के साथ मेरे ससुर और मेरे पति दोनों माता पिता के साथ मारपीट बाहर किए, गाली गलौज किए, और उसके बाद अंदर आके मेरे बाल ऐसे पकड़ते हुए बाहर खींचते हुए लेके आए। मेरा ससुर लात से मेरे को पेट में मारा, और मेरी सास रेखा शर्मा के हाथ में लोहे का रॉड था, जिससे वो मेरे सिर पे वार की। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले, मेरे बच्चे मेरे मिले, क्योंकि मेरे बच्चे उनके पास असुरक्षित हैं। वहीं शुक्रवार की रात फरीदनगर मार्बल हाउस के समीप एक निवास पर तेज हवाओं के चलते पेड़ गिर जाने से एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। पेड़ गिरने की सूचना घर वालों द्वारा बिजली विभाग को दी गई, किंतु कोई भी कर्मचारी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ। करंट घर में फैलने से परिजन दहशत में रहे, जिसके बाद प्राइवेट कर्मचारियों को बुलाकर विद्युत कनेक्शन कट किया गया। यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी। इसका जो टावर है, ये कई बार इनको बोला गया है कि यहाँ से पेड़ जो काट लें। ये बड़े बड़े टावर के साइज के पेड़ हो गए हैं, और हम लोग कई बार बोले हैं। 1-2 बार पेड़ पीछे के मकान में गिरा है, उसके पीछे के मकान में गिरा है, और आज देखो तो आज ये मकान में पूरा अंदर तक चले गया है। पूरा ऐसा है ना, पूरा अंदर में करंट तक आ रहा है घरों में, और फोन कर रहे हैं सुबह से इनके अधिकारियों को, किसी को कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3 बजे रात को पेड़ गिर गया है, पूरा पेड़ हमारे दरवाजे में, हम खोल भी नहीं पा रहे। लाइट 3 बजे रात को चली गई थी, और पूरा कदम से अब करंट आ रहा है घर के अंदर, और कदम से पूरा सफाई भी नहीं रहती। पेड़ बड़े बड़े अक्सर गिरते, बीच बीच में गिरते रहते हैं पेड़, और गंदगी रहती तो पैसे देके हम लोग खुद सफाई करवाते हैं। वो लोग नहीं पैसे देते टावर वाले, हम पैसे हमेशा देते हैं और सफाई करवाते हैं। कि हमें छोटे छोटे बच्चे, हम अकेले रहते हैं, और 3 बजे से हम अकेले बैठे हैं। करंट घर में है, सोफा में बैठे हैं। जब बुलाया अपने जेठ को, जेठ आए हैं, जब कंप्लेन टावर वाले को करी है, बुलाया है, और सबको बुला के तब कदम से सुनाई हुई, नहीं तो 3 बजे से बैठे रात से। दूसरी ओर सुपेला थाना पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से सूने घरों में होने वाली चोरियों में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 5 चोरी की घटनाओं का खुलासा भी हुआ है। सभी आरोपी सुपेला क्षेत्र के आसपास के रहवासी बताए गए हैं। इनके कब्जे से एलईडी टीवी, मोबाइल, पायल, सिलेंडर आदि सामान बरामद किए गए हैं। सभी जब्त सामानों की कीमत 1,78,000 रुपए बताई गई है। मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी गोपाल वैश्य ने दी। पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान में स्मृतिनगर सुपेला थाना क्षेत्र सुपेला क्षेत्र में कई चोरी के प्रकरण हुए थे, और लगातार पुलिस इसमें जांच कर रही थी, और जो संदेहित जो उठाए गए थे, और पुलिस ने 5 मामलों का खुलासा इसमें किया है, और जिसमें 1,78,000 के आसपास मसूदा बरामद की गई है। उसमें से 4 LED टीवी है, और चांदी के कुछ ऑर्नामेंट हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, बर्तन हैं। इस प्रकार से पुलिस ने लगभग 2.25 लाख का सामान बरामद किया है। फरीदनगर और ये कोका क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें से विकास गोलू और जब्बार और गौतम, जो कि इनका पुराना रिकॉर्ड भी है, चोरी के कई मामले हैं, इनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच चल रही है। बॉलीवुड के 40 से 70 दशक के मशहूर पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि पर 27 अगस्त को फरीदनगर भिलाई में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ के द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए लगातार 18वें वर्ष याद मुकेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की खास झलकियां। बरसानी जरा रंगे बरस
नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। देखी नजर से गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए, कहीं दूर बन जाए बुलाए के आए। हम सफर मेरे हम सफर, पंख तुम पराग हम, जिंदगी का साथ हो, सादगी आवाज हम सफर में इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।